हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन। हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या कोई और काम जो हम चाह रहे होते हैं उसमें सफल होना चाहते हैं, तो हमारे लिए कंसंट्रेशन सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट है। कंसंट्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि सबसे पहले हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के किसी भी काम को हम यदि कर रहे होते हैं तो ठीक यह उसी तरह होता है जैसे बिना टारगेट के कोई शूटिंग कर रहा हो। तो ये बहुत ही असंभव है, एक तरह से पूरी तरह से असंभव है। हम वो काम कर ही नहीं सकते। हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो हम यह जरूर ध्यान रखते हैं कि हमारा लक्ष्य हमारी परिस्थिति और इच्छाओं के अनुकूल हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हम एक बार जब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, यदि मान लीजिए हमारा लक्ष्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो जब हम अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं, जब हम अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम होता है ये पता करना कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस है उस एग्जाम का। या इसके अलावा दूसरी बात है, यदि हमारा लक्ष्य डांस है, म्यूजिक है या फिर खेल है, तो ये पता करना सबसे ज़रूरी हो जाता है कि उसके कुशल प्रशिक्षक हमारे आसपास कहाँ हैं। वो कुशल प्रशिक्षक ही हमें ये बता सकते हैं कि उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़े या उसकी तैयारी हम कैसे करें। उस तैयारी में सबसे ज़रूरी बात है यह ध्यान रखना कि हमारा ध्यान एकाग्र हो और अपने लक्ष्य की तरफ हो। हम तैयारी कैसे करें, इस बात के लिए सबसे पहले हमें एक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है। टाइम टेबल हमको सही डायरेक्शन देता है, हमारा डायरेक्शन ठीक करता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सफल व्यक्तियों के पास भी वही 24 घंटे होते हैं जितना कि किसी असफल व्यक्ति के पास होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि सफल व्यक्ति उसको मैनेज सही तरीके से करता है, अपने समय का सदुपयोग सही तरीके से करता है, और यह बहुत ही ज़रूरी है। सारा खेल यहाँ टाइम मैनेजमेंट का है। इसके बाद यदि मान लीजिए हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमको यह ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि हमारा कमज़ोर पक्ष कौन सा है और मजबूत पक्ष कौन सा है। जो विषय हमारा मजबूत पक्ष है उसमें हम अपेक्षाकृत कम समय देंगे, और जो हमारा कमज़ोर पक्ष है उसमें हम अपेक्षाकृत ज़्यादा समय देंगे, जिससे हमारा कमज़ोर पक्ष भी धीरे धीरे मजबूत हो जाए। एक बार यदि हमने प्लान्ड वे में अपनी तैयारी को सही ट्रैक पर, सही डायरेक्शन में बढ़ा दिया तो हमारा एकमात्र टारगेट सक्सेस हो।